दोस्तों, क्या आप भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं जिसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है? एक ऐसी जगह जहां आज भी 16 से ज्यादा खतरनाक और बहादुर जनजातियां अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को सीने से लगाए बैठी हैं, जहां का हॉर्नबिल फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर है और जहां की नागा मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में गिना जाता है। जी हां, आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के खूबसूरत उत्तर पूर्व के एक ऐसे राज्य की सैर पर जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, नागालैंड। यहाँ के लोग अपनी जुबान और खान पान को लेकर इतने अलग क्यों हैं? और क्या वाकई यहाँ के कुछ गांवों में म्यांमार की सीमा भी लगती है? आज हम नागालैंड के इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी भारत की इस छिपी हुई जन्नत को करीब से देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं नागालैंड का यह जादुई सफर। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द लैंड ऑफ गोल्डन सनराइज। दोस्तों, नागालैंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक जीती जागती रहस्यमयी दुनिया है। म्यांमार की सीमा से सटा भारत का यह कोना ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और धुंध से ढकी वादियों का घर है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जिसे सुनकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड आज अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों की सादगी और उनकी बहादुरी की कहानियां हिमालय की चोटियों से भी ऊंची हैं। क्या आप जानते हैं कि नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ साल के हर महीने कोई न कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता है। यहाँ की 16 मुख्य जनजातियां, जिनमें अंगामी, एओ, चाखेसांग, चांग, खेमुंगन, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सूमी, यिमख्युंग, कुकी, झेलियांग और मिखिर शामिल हैं। इन सब की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग वेशभूषा और अपने अलग नियम हैं। अ लेगेसी ऑफ करेज एंड टैटूज। दोस्तों, नागालैंड के इतिहास का सबसे रोमांचक हिस्सा है यहाँ के कोन्याक योद्धा, जिन्हें दुनिया उनके अदम्य साहस और कभी न झुकने वाले जाज्बे के लिए जानती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने कबीले और अपनी मिट्टी की रक्षा का एक गौरवशाली संकल्प था। 1960 के दशक से पहले नागा समाज में युद्ध कौशल को वीरता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। कोन्याक योद्धा अपनी जीत और अपनी बहादुरी को अपने शरीर पर उकेरे गए गहरे टैटूज के जरिए दुनिया को दिखाते थे। ये टैटू महज डिजाइन नहीं थे बल्कि एक योद्धा की उपलब्धियों का लिविंग सर्टिफिकेट थे। चेहरे और छाती पर बने ये निशान बताते थे कि उस योद्धा ने कितनी बार अपने कबीले की आन बान और शान को दुश्मनों से बचाया है। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ परंपराएं बदलीं। 1960 के बाद जब समाज में बदलाव आया और नई शिक्षा व धर्म का प्रसार हुआ तो युद्ध की ये पुरानी रस्में पूरी तरह खत्म हो गईं। आज भी कोन्याक जनजाति के बुजुर्गों के चेहरों पर वो ऐतिहासिक टैटू और उनके गले में लटके पीतल के मेडल आपको उस गौरवशाली दौर की याद दिलाते हैं। आज ये योद्धा हिंसा नहीं बल्कि अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। यह इतिहास हमें बताता है कि नागालैंड के लोग शुरू से ही कितने निडर और अपनी धरती के प्रति समर्पित रहे हैं। दी बॉर्डर होम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ही घर में बैठकर 2 देशों की यात्रा कर सकते हैं? नागालैंड के मोन जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है लोंगवा। ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि गांव के मुखिया यानी अंग का घर ठीक सीमा रेखा के बीचों बीच बना हुआ है। कहते हैं कि मुखिया के घर का किचन म्यांमार की सरहद के अंदर आता है तो उनका बेडरूम भारत में पड़ता है। यहाँ के लोगों को दोनों देशों में आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। वे आजादी से बॉर्डर पार करते हैं और उनकी खेती म्यांमार में होती है जबकि बाजार भारत में। है ना ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब गांव? द ग्रैंड कार्निवल ऑफ नागा सोल्स। अगर आपको नागालैंड की असली रूह देखनी है तो आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ आना होगा।
किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नागालैंड की सभी 16 जनजातियों का एक साझा मंच है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यहाँ आप नागा योद्धाओं के पारंपरिक नृत्य, उनके युद्ध कौशल, उनके पत्थर के नक्काशीदार घर और उनके अद्भुत संगीत का अनुभव कर सकते हैं। हजारों लोग एक साथ नागा ढोल की थाप पर थिरकते हैं। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोक कथाओं में बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ का माहौल इतना उजारवान होता है कि 7 समंदर पार से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। द वर्ल्ड ऑफ घोस्ट पेपर। नागालैंड का खान पान पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ के लोग प्रकृति के सबसे करीब हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक राजा मिर्च या भूत झोलकिया नागालैंड की ही देन है। इसे खाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। यहाँ के खाने में मसालों से ज्यादा उबालने और धुएं का इस्तेमाल होता है। नागा लोग फर्मेंटेड मांस की कोपलें, सूखी मछली और मांस को बहुत चाव से खाते हैं। एक्सोन यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध डिश है, जो फर्मेंटेड सोयाबीन से बनती है। नागा खाना उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो सिर्फ सादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप फूडी हैं तो यहाँ का तीखा और धुएं वाला स्वाद आपको दीवाना बना देगा। द इमॉर्टल सैक्रिफाइस एट कोहिमा। नागालैंड का इतिहास सिर्फ कबीलों तक सीमित नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नागालैंड एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र बना था। 1944 में कोहिमा की जंग में जापानी सेना को भारतीय और ब्रिटिश सेना ने यहीं रोका था। कोहिमा के बीचों बीच बनी कोहिमा वॉर सिमेट्री उन शहीदों की याद दिलाती है। वहां एक पत्थर पर बहुत ही भावुक कर देने वाली लाइन लिखी है, When you go home, tell them of us and say, For your tomorrow, we gave our today. यानी जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दे दिया। ये जगह हमें याद दिलाती है कि नागालैंड ने भारत की आजादी और सुरक्षा में कितना बड़ा बलिदान दिया है। दी सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। नागालैंड में एक बहुत बड़ी समस्या थी, भाषा। यहाँ 16 जनजातियां हैं और सबकी अपनी अलग बोली है। एक जनजाति का व्यक्ति दूसरी जनजाति की भाषा नहीं समझ पाता था। इस मुश्किल को हल करने के लिए एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे नागामीज कहते हैं। यह असमिया, बंगाली और हिंदी का एक मिला जुला रूप है। आज नागालैंड में लोग आपस में बात करने के लिए नागामीज का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरकारी कामकाज और शिक्षा के लिए अंग्रेजी मुख्य भाषा है। क्या आपको पता था कि नागालैंड भारत का वो राज्य है जहां अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? इंडियाज हिडन पैराडाइज एंड द फाल्कन कैपिटल। नागालैंड सिर्फ कल्चर में ही नहीं, प्रकृति में भी अमीर है। यहाँ का जुकू वैली किसी जन्नत से कम नहीं है। जून जुलाई के महीने में यह पूरी घाटी जुकू लिली के फूलों से भर जाती है। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, नागालैंड सिर्फ जंगलों और जनजातियों का नाम नहीं है, बल्कि यह उस साहस, बलिदान और समृद्ध संस्कृति का नाम है जिसने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। यह राज्य हमें सिखाता है कि हम आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी अपनी परंपराओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, नागालैंड के ये अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे? क्या आप लोंगवा गांव के उस घर में रहना चाहेंगे जिसकी सरहदें 2 देशों में बंटी हैं? कमेंट में अपनी बेबाक राय जरूर दें। अगर आपको यह खास पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। भारत के ऐसे ही अनसुने राज जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जाते जाते अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारा यह सफर कहां तक पहुंचा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।